जय श्री राम। सभी भाइयों का स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में। मैं आपका भाई विमल बाला आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छी बात लेकर आया हूँ। ठीक है, और एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी भाई नए आए हैं अपने YouTube चैनल पर, जो पहली बार आए हैं वो वीडियो को शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन दबा के रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है, और थोड़ा सा शोर आ रहा होगा आपको वीडियो में, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा अभी काम चल रहा है बाहर सड़क पे ना, कंस्ट्रक्शन का, तो मशीन वगैरह की आवाज़ आ रही होगी। और बहुत अच्छी बात है, एक टॉपिक मैं लेकर आया हूँ जिसके ऊपर मैंने एक, याद होगा आपको, एक वीडियो बनाई थी पहले, बहुत टाइम हो गया, कि भाई बाबा को गलत कह रहे हो आप, उसके बारे में जान तो लो। बाबा वीर बुलाकी को लेकर बहुत सारे लोग अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी राय, अपना अपना तर्क रख देते हैं अपनी अपनी समझ से, जैसा जिसको पता है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले 2-3 तरह की वीडियो देखी हैं, जिसमें कोई अपना गुरु भाई है जो बाबा वीर बुलाकी को किसी रैपा से, मतलब अपने किसी रैपा से बुलाकी मसान को उठा रहा है और वो ठीक कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप उठा रहे हैं। देखो, ठीक होना चाहिए इंसान, और हमें इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कुछ भी करो, उठाओ पटको, ठीक होना चाहिए। मगर इस बात का आप, एक जो मैसेज है ना वो गलत है, मैसेज गलत जाता है इससे, कि भाई एक ऐसी शक्ति है वो बुलाकी मसान जिसको उठाया नहीं जा सकता, और वहीं पर कुछ लोग अपनी मंद बुद्धि में थोड़ा सा, कहते हैं ना, गधे वाली ताकत ले आते हैं। वो सोचते हैं कि हम इसे अभी के अभी उठा के फेंक देंगे, है ना। तो ये चीज़ आप उठाओ पटको, सब कुछ करो, हमारे बाप का कुछ नहीं जाता, किसी के बाप का कुछ नहीं जाएगा। आप उठाइए, उसको पटक दीजिए, सब कुछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप रैपा से उठा लो, चाहे अपने दादा से उठा लो, चाहे आप माता से उठा लो, चाहे पिता से उठाओ, बुलाकी मसान को उठा लो, बहुत अच्छी बात है। आपके उठाने से सामने वाला तो ठीक हो जाएगा, आपको दुआएं भी देगा, लेकिन जब बुलाकी मसान आपके साथ गलत करेगा तब आप किससे उठवाओगे? बुलाकी मसान एक ऐसा देव है जो उठाने के बाद क्या होता है, देवता, ये वो देव है, कहता आ बैल मुझे मार। इसकी तो कहावत ये है कि तू आ और मुझे मार। कोई भी इसको उठा सकता है, बच्चा भी अगर इसको बोलेगा ना चल मैं उठा रहा हूँ मैं इसको, तो वो उससे भी उठ जाता है। लेकिन ये क्या करता है, उठकर साथ में चल देता है, और जब ये आपकी जादू में घुसेगा तो वहाँ पर पता क्या होगा, ये सबको अपने बस में कर लेगा, सबको एक बना देगा, अकेला सबका मालिक बन जाएगा फिर। और फिर ये अपना रोग घुसाना चालू करेगा, अपना दर्द बिठा देगा। फिर आप अपने देवता से कहोगे, देवता को याद करोगे, कोई आएगा नहीं, जाएगा नहीं, और वो बात चलती रहेगी 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो पता चलेगा क्या कि भाई हमारे घर के भगत ने कहीं से बुलाकी मसान को उठाया था, तब से वो साथ में चला आया है। ये गलतियाँ बहुत सारे लोग कर चुके हैं पहले भी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दादा बाबा और पिताश्री जो हैं भगत होते हैं, और कहीं ना कहीं से इसको बुलाकी मसान को अनजाने में, और कुछ लोग जानबूझकर इसको उठा लेते हैं। जब उठा के ले आए हैं तो भैया भुगतान तो करना पड़ेगा। उठा के ले आओ, इसको यमुना जी लेके जाओ, बिठा दो, इसकी भेंट पूजा दे के रख दो इसको, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बाकी देखो, विद्वान बहुत सारे हैं, सभी को पता है, अभी भगत हैं तो सारी बातों की नॉलेज रखते हैं, लेकिन उठाना एक अलग ही मैटर हो गया ना। और एक वीडियो मैंने और ऐसी देखी थी, जो कि बाबा वीर बुलाकी को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, और पूरब की विद्या को बहुत ज़्यादा ऐसा बता रहे थे, उठा पड़ा करके मसान को बोलते ये किसी के बाप का नहीं है, ये पूजना गलत है, ये करना गलत है, ये सूअर की भेंट खाता है, सूअर का मांस खाता है, सूअर की टट्टी खाता है, ऐसे ऐसे शब्द बोले थे। तो क्या हुआ भाई, अब मैं उसी शख्स के अचानक से ना, उसी महाराज की एकदम से मेरे सामने यूट्यूब देख रहा था, मैं देखते देखते उन्हीं की एक वीडियो निकल के आ गई बाबा वीर बुलाकी के ऊपर। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं और इनकी बात सुनते हैं, समझते हैं।
देखो समझाने का तरीका बड़ा अच्छा लगा मुझे भी, भाई समझा तो रहे हैं, मगर क्या हो रहा उसके अंदर, पहले वो इंसान बुराई करता था उसकी, और अब वही इंसान कहता है कि अगर आपको साधना करनी है बुला की मसान की तो मुझसे करवाइए, मैं करवाऊंगा आपकी साधना। बताओ, जो पहले खुद उल्टा सीधा बोल रहा था और अब वही कह रहा है बाबा वीर बुला की मसान की साधना आप करना चाहते तो मेरे पास आ जाओ, मैं करवा दूंगा। और फिर वही कहता था कि बुला की मसान को पूजना नहीं चाहिए है, और अब भी कहता है कि भी पूजना नहीं चाहिए। जिसका कुलदेव है वो भी छोड़ दे क्या? जिनके कुलदेव है भाई वो तो आज भी पूज रहे, कल भी पूज रहे थे, पूछते चले आए हैं। तो मैं बड़ा आश्चर्य मतलब हैरान हो गया कि यार कल तक तो ये इसकी बुराई कर रहे थे, इसको पूजो मत, ये मत करो, वो मत करो, पूरब की विद्या का महान है, ये वो, घर बर्बाद कर देता है, घर को शमशान कर देता है, सब कुछ भाई नेगेटिव तो बहुत कुछ बोल दिया तुमने, ठीक है। मगर अब बीच में ऐसा क्या हुआ है कि आप खुद उसकी सेवा करवाने लगे हो। अब आप उसकी तारीफ़ करो कि बहुत बढ़िया देवता है पूरब की जादू का है, क्या बोलूँ यार। लोग भी थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं, अब आगे निकल जाते हैं, थोड़ी विद्या ग्रहण करते हैं तो करते रहते हैं ऐसे ऐसे काम, क्या बोल सकते हैं किसी को कुछ, है ना। अच्छी बात है, करो और करवाओ, लेकिन जिस चीज़ का ज्ञान ना हो वो काम नहीं करना चाहिए महाराज, ठीक है। रहने वाले वो महाराज है कहाँ के पता नहीं, यूपी में ही रहते हैं कहीं, है ना। यूपी में रहकर पंडित होकर यार तुम पंडिताई करो ना, भगताई क्यों करते हो? भगताई करने के लिए दुनिया बैठी है। अब पंडितों का पहले जो काम होता था क्या, पंडित पहले भिक्षा मांगते थे, मंदिरों में पूजा पाठ करते थे, है ना, कुंडली मुंडली बना देते थे। अब वो तो धंधा उनको हो गया बंद भाई, अब कोई उनको दान दक्षिणा देता नहीं है, क्योंकि पंडित भी सारे शुद्ध ब्राह्मण तो है नहीं, साले शूद्र ब्राह्मण हो गए। शुद्ध ब्राह्मण नहीं रहा कोई, मतलब सब गंदे ब्राह्मण हो गए, नकली। मंदिर में रह के पूजा पाठ करते हैं, शाम को मीट मच्छी दारू सब चल रहा है मंदिर के बाहर। ऐसे पंडित होने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा पंडित ही ना रहो। अगर आपको सारी दुनिया का भोग विलास करना ही है, मत करो ना भाई पंडित आपे का ढोग, अपना धर्म बदल दो। अगर आपको पंडित ही रहना है तो आप अपनी भाई वेदों का ज्ञान लो, मंदिर में पूजा कराओ, हवन कराओ, शादियां कराओ, कुंडलियां बनाओ, है ना, वास्तुशास्त्र देखो, ज्योतिष शास्त्र देखो, बहुत कुछ है आपकी लाइन में। अब कोई भगत क्या देखा आपने जो ज्योतिष शास्त्र भी करता हो, है? भगत ज्योतिष शास्त्र तो करता नहीं, कोई भगत शादी नहीं करवाता, उसको पता है भाई मेरी वो लाइन ही नहीं है, क्योंकि उसमें वो पास नहीं हो सकता ना। अब पंडित सोचता है कि मैं महारत हासिल कर लूँगा, यहाँ वहाँ सब जगह मेरा ही राज होगा। अरे जाओ पंडित जी, ऐसा नहीं होता है। पहले बुराई करते हो, फिर उसी को तुम पूजा करवाने की बात करते हो। ये तो वही बात हो गई, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, थूक के चाटने वाली बात हो गई ना गुरु जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप उस चीज़ का सहारा ले रहे हो तो खुलकर आप उसके समर्थन में बात किया करो। देखो जहाँ बुराई हो वहाँ बुरा कहने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि भैया अगर बाबा गलत है तो पंचायत उसको 10 जूते मारे। बुराई में आता कहीं हम खुद उसको डांटते हैं, हम खुद चिल्लाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी बोलते हैं। लेकिन जहाँ अच्छाई में पुज रहा है, जहाँ दुनिया के चमत्कार दिखा रहा है, हम वहाँ पर उसे गलत क्यों कहेंगे? हम क्यों कहेंगे भैया तू गलत है? कभी नहीं कहते हम। तो अच्छे से जानकारी निकाल लो, समझ लो, और उसके बाद आप कदम बढ़ाओ, आगे बनाओ। पहले आप मना करते थे भैया ये देव ऐसा है, और अब तुम कहते हो वैसा है, बहुत अच्छा देव है, तो तुम एक तरफ टिक जाओ गुरु, ठीक है। एक तरफ जब तक नहीं टिकोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है महाराज। जय श्री राम। जे किसी भाई को मेरी कोई बात गलत लगी हो तो भैया मेरा हाथ जोड़ रखे हैं महाराज, क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं को बोल रहा हूँ
जो देखो गलत, पहले गलत प्रचार करते हैं और फिर उसी का साथ लेकर उसी से आगे काम करते हैं, ठीक है। और देव होते हैं जो भगवान से जुड़े हुए, जो भगवान की भक्ति में लीन होकर आगे मरा या बढ़ा, वही देव बना है, जिसको भगवान ने खुद इजाज़त दी है, भगवान ने खुद शक्तियाँ दी हैं। नहीं तो ऐसे हर इंसान मर के भूत तो बन ही जाता है, हर इंसान मर के देव ही बनता। फिर जिसके अंदर गुण होते हैं वही गुणवान कहा जाता है। ऐसे ही हर किसी को राम नहीं कहा जाता है। राम जी के अंदर गुण थे, वो भगवान के रूप में थे, वो अवतारी थे, तो उनको सारी दुनिया ने भगवान माना भी, ठीक। और उन्होंने बड़े बड़े काम भी किए, इस पृथ्वी को बचाया, पाप से छुड़ाया, है ना। मर्यादा की भी उन्होंने एक मिसाल कायम करी, एक बड़े भाई की मिसाल कायम करी, एक बेटे का धर्म निभाया, सब चीज़ें करी, क्योंकि वो अपने आप को उन्होंने उस माहौल में ढाला। तपस्या है ये, उनकी तपस्या करी और आज सारा जगत उन्हें भगवान राम के नाम से जानता है। और विष्णु भगवान के अवतार हैं। इसी तरह से जितने भी देवी देवता हैं किसी न किसी का अंश है ना। कोई देखो नारायण का अंश है नर, ठीक, नारायण का अंश है नर, क्योंकि नर में ही नारायण है, मनुष्य में ही भगवान है। बस अपने आप को जगाने की शक्ति होनी चाहिए। आप अपने आप को पहचानोगे, जगाओगे, तो आप भी किसी देवता से कम नहीं हो। मगर इंसान के अंदर इतना पाप भरा हुआ है, इतना घमंड है, इतना लोभ लालच मोह माया सब भरी हुई है, वो नहीं जाग सकता, अपने आप को जगा नहीं सकता, ठीक है। चलो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बाबा वीरबल की का जयकारा भरिए और जय श्री राम कहते चलिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते चलो भाई। जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो। सबके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफ़र लेकर आऊँगा, फिर एक गिफ्ट है।